गुड मॉर्निंग। कैसे है भाइयों? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्वेल्थ का मैथ का चैप्टर नंबर 4, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री। इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और इससे पहले हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, वो पढ़े थे सिर्फ त्रिकोणमिति, बोले तो त्रिकोणमिति पढ़े थे, ट्राइगोनोमेट्री। अब इसमें क्या पढ़ना होता है? इन्वर्स यानी प्रतिलोम। अब इसका मतलब क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चले हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, कोई संख्या लिए, जैसे मान के चलते हैं लिए 2। ये 2 सिंपल लिखा हुआ है। अगर इसका कहेगा कि इन्वर्स निकालिए, इन्वर्स यानी क्या? इसका प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा करना। उल्टा करने के लिए क्या बोलेंगे? इसी नंबर के नीचे, कोई भी नंबर के नीचे कितना होता है? एक छुपा हुआ रहता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी संख्या होगा उसके नीचे कितना छुपा हुआ रहेगा? एक। अब इस एक को प्रतिलोम करना है। प्रतिलोम का अगर सिंपल भाषा समझा जाए तो उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा करना है। तो ये एक जो नीचे था, अब ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब ये हो जाएगा 1/2 यानी 1/2। अब ये 1/2 है। और एक हम लोग पढ़े थे बचपन में, क्लास 6 या 7 में पढ़े थे, उस करनी चीन एक चैप्टर पढ़ना होता है। उसमें क्या होता है? एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? a⁴m बाई a⁴n। यदि दोनों का आधार सेम रहे, आधार सेम रहे, पावर डिफरेंट रहे, तो इसका पावर क्या हो जाता था? इसमें से पावर घट जाता था, m-1 होता था। या तो सिंपल पढ़े थे, या 1/a⁴n, यानी कि बटा में कोई अगर संख्या रहे तो उसको अगर पावर का नीचे, बटा का नीचे है, तो अगर उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो था प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अभी मेरा पावर था +n, अभी क्या हो जाएगा? -n। लेकिन अगर यहीं पे अगर हमको प्लस के जगह पे अगर माइनस रहता, प्लस की जगह क्या रहता? माइनस रहता, लिखा हुआ a⁴ -n। तो सेम प्रोसेस यूज करना है। जब प्लस था तो माइनस कर दिए, और जब माइनस है तो क्या कर देंगे? यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा a⁴ और प्लस पता है कि प्लस लिखाता भी है और नहीं भी लिखाता है, तो इसको +n की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a⁴n। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इनवर्स का नियम था। इनवर्स निकालने के लिए सिंपल रूल। अब इसको अगर इनवर्स करना होगा तो सिंपल प्रोसेस है। 2 कितना है? +1 है। अब +1 को इनवर्स करने के लिए, प्रतिलोम करने के लिए क्या करेंगे? इसका पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2 तो वही सेम फंक्शन अभी हम लोग को पढ़ना है इसमें। ये इस चैप्टर में त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इसमें हम लोग को यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनवर्स पढ़ना है, यानी प्रतिलोम पढ़ना है। और प्रतिलोम पढ़ना है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। अब वो 6 कौन कौन सा है सो देखते हैं। फर्स्ट में साइन, उसके बाद क्या है? कॉस, उसके बाद क्या है? साइन कॉस, उसके बाद हो गया टेन, फिर आता है साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का क्या हो जाएगा? कॉट। यही 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये सिंपल हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। एक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब इसका हम लोग को पढ़ना है क्या? इनवर्स पढ़ना है, यानी प्रतिलोम पढ़ना है। तो अभी जो ये पढ़े थे हम लोग क्लास 10th में, क्लास 10th में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा क्लास? क्लास 12th पढ़ रहे हैं, क्लास 12th। तो क्लास 12th पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12th में क्या होगा? सिर्फ ये सिंपल फॉर्म में पढ़ लिए हम लोग 10th में। 12th में आएंगे तो इसका सिर्फ क्या कर देगा? इनवर्स कर देगा। तो अब हम पढ़ेंगे, वहां साइन नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहां लिखा हुआ रहेगा साइन इनवर्स 1। बोले तो इस 1 रहे, या इसको सीधे साइन इनवर्स 1 बोलो या साइन इनवर्स बोलो, बात वही होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता 2, तो क्या बोलते हैं इसको? साइन इनवर्स 2। लेकिन अगर सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो इसको साइन इनवर्स भी बोल देंगे या साइन इनवर्स 1 बोलेंगे, बात वही रहेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या पढ़ना है? साइन का इनवर्स पढ़ लेंगे। फिर वैसा ही कॉस है, तो कॉस है तो फिर कॉस का क्या करेंगे? कॉस का इनवर्स पढ़ लेंगे। सॉरी, कॉस का, कॉस का पढ़ लेंगे इनवर्स। फिर क्या? टेन है, टेन का इनवर्स हो जाएगा।
फिर क्या है, कॉसेक है, कॉसेक का इन्वर्स हो जाएगा। और क्या है उसके बाद सेक, तो सेक का इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद क्या, कॉट, तो कॉट का इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा क्लास 10th में क्या पढ़ना था, क्लास 12th में क्या पढ़ना है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और ये अभी हम लोग को पढ़ना है। इसी के सामने क्या होता है कि ये सिंपल साइन लिखा हुआ रहता है, और साइन के सामने ही क्या थीटा वगैरह जोड़ दिया जाता है। जैसे मान के चलिए ये साइन लिखा हुआ है, इसमें अगर थीटा जोड़ दिए तो ये कहलाएगा क्या, साइन थीटा। ये थीटा जो होता है इसका मान फिक्स नहीं होता है, इसका मान फिक्स नहीं होता है। इस थीटा के जगह पे कुछ भी आ सकते हैं। जैसे अभी हम मान के चलिए लिखे हुए साइन थीटा, कभी मन करेगा कहीं यूज करना होगा वहां साइन एक्स भी आएगा, साइन अगर कहीं यूज करना होगा वहां साइन वाई भी आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये थीटा जो मतलब एंगल जो होता है उसका कोण जो होता है वो कोण का मान फिक्स नहीं होता है, मान इसका चेंज होते ही रहता है। ठीक है, तो अभी मेन हम लोग का क्या पॉइंट पढ़ना है, अभी हम लोग का पॉइंट पढ़ना है इनवर्स त्रिकोणमिति। अब इनवर्स त्रिकोणमिति का कुछ रूल, पहला इसका रूल क्या होता है, अभी तो हम लोग जान गए अच्छे तरीका से कि इनवर्स क्या होता है, सिंपल पढ़े थे। अब इसका इनवर्स कर दें, और इसको अगर अच्छी तरीके से समझना होगा तो क्या करेंगे, थोड़ा इधर देखिए। जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, ये साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको निकालना है इनवर्स। तो क्या करेंगे, अब मान के चलिए बराबर में लिखा हुआ 1, अगर यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे तो ये साइन इधर, अगर हम लोग पढ़े थे क्या, अनुपात वाले में पढ़े थे, बहुपद में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बहुपद में लिखा हुआ है कहीं 2x इक्वल टू 1 या 2 या 3 कुछ भी रहे, तो यहाँ से अगर x निकालते थे तो क्या हो जाता था 1/2। यानी 1/2, यहाँ जब इधर कोई भी संख्या कोई भी अंक जो गुना में रहता है दूसरा साइड भेजते तो क्या हो जाता है, भाग। और इसके बाद ही सर अभी आप जस्ट बताए थे क्या, x इक्वल टू नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो सेम प्रोसेस इसमें यूज करेंगे, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू कितना है 1। अगर सिर्फ और थीटा निकालेंगे तो क्या लेके चलेंगे 1/sin, और 1/sin नीचे बटा में पावर इसका प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स। तो ये हमको एक सिंपल प्रोसेस देखे कि कैसे साइन इनवर्स आया, साइन से थीटा कैसे निकला। अब इसके लिए कुछ रूल होता है, रूल को देख लेते हैं, रूल देख लेंगे हमको याद रहेगा। इसको बोलते हैं क्या है, ये लिखा हुआ फंक्शन यानी साइन, और ये वो लिखा हुआ रेंज। साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी -90, ये π/2, पाई का मतलब बाबू याद रखिएगा, पाई, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है पाई इक्वल टू 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। अब यहाँ हमको पाई में 2 से भाग कर रहे हैं, पाई में क्या कर रहे हैं 2 से भाग दिया जा रहा है, तो π/2 बोले तो पाई में 2 से जब भाग करेंगे, लेफ्ट में जब हम भाग कर रहे हैं 2 से, तो राइट में भी तो भाग होगा। तो 180 जो है इसमें 2 से अगर भाग कर देंगे तो ये π/2 का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। यानी कि हमको इससे क्या समझ में आ रही है कि साइन का जो रेंज होता है, रेंज का मतलब क्या होता है कि ये -90 से शुरू होगा और +90 तक ही जाएगा, इसके बीच में रहेगा, इससे न आगे जा सकता है न इससे पीछे जा सकता है। ठीक है, तो इसका रेंज कहां से कहां तक शुरू होगा, तो -π/2, -90 और +π/2 मतलब +90 के बीच रहेगा, क्या रहेगा के बीच ही में रहेगा, न इससे आगे आ सकता है न। यहाँ अगर लिखा हुआ -91 तो क्या ये साइन का वैल्यू होगा, नहीं होगा। क्या अगर कहीं लिखा हुआ है 92 प्लस में 92 डिग्री लिखा हुआ है, क्या साइन इनवर्स का वैल्यू होगा, नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि साइन का रेंज क्या होता है -90 और +90 के बीच होता है। इसी प्रकार क्या किसका रेंज देखना है, कॉस का, कॉस का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज अगर देखेंगे तो कॉस का रेंज भी हम लोग को सामने नजर आ रहा है। कॉस का रेंज क्या लिखा हुआ है बुआ, 0 से लेकर के पाई, 0 मतलब तो 0 ही होता है, 0 को कैसे भी लिखेंगे 0, पाई मतलब अभी बताया क्या भैया 180 डिग्री, पाई मतलब क्या बताया 180 डिग्री। यानी कॉस का रेंज कहां से कहां तक होगा, पाई से लेकर के 180 के बीच। अभी हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें इसको वैल्यू क्या है, इसका अहमियत क्या है फार्मूला का वो पता चलेगा। और इतना बात याद रख लेना, ये जो टाइप है इस टाइप से क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में ये तो देखिए कोई भी टीचर ये 100% दावा नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो टीचर खुद नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये एक वादा कर सकते हैं, एक भाई का वादा है कि इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा रहेगा रहेगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आएगा ही, क्योंकि वो एक सही तरीका नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन सेट कर रहे हैं सरकार, बिहार बोर्ड में सेट जो हो रहा है वो अलग टीचर कर रहे हैं, हम तो नहीं जाके करेंगे, लेकिन ये इतना तो भरोसा दिला सकते हैं कि इससे क्वेश्चन रहेगा। अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ
भैया बता रहे थे जो सही बता रहे थे, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव जो आएगा उसमें सॉल्व करने में इजी होगा। अभी फिलहाल हम इस फार्मूला को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते, जान लेते क्या होता है। तो कॉस का रेंज क्या देखिए, 0 से लेकर के पाई तक ला। पाई मतलब क्या होता है बुआ, पाई मतलब होता है 180। तो यानी कि अगर कहीं पे कॉस का वैल्यू माइनस में अगर लिखा हुआ रहा है, क्या चीज में लिखा हुआ है, माइनस में मान के चलिए लिखा हुआ 45 डिग्री, अगर कहीं पे 45 डिग्री माइनस में लिखा हुआ है तो क्या ये कॉस का रेंज होगा, कॉस का रेंज होगा? तो आप बोलिएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम देखें क्या कि कॉस का रेंज कहाँ से शुरू होता है, प्लस 0 से प्लस 180 के बीच। 0 से अगर पीछे आएंगे तो माइनस जाएगा, लेकिन हमको तो जाना नहीं है, इसलिए हम 0 से पीछे नहीं जाएंगे। तो ये मेरा कॉस का रेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार टेन का रेंज देखते हैं। टेन का भी रेंज सेम क्या है, -90 से +90 के बीच है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कमेंट के द्वारा आप कभी भी बोल सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन भी बोल सकते हैं, अगर ऑफलाइन कभी देख रहे हैं आपके पास जिस टाइम टाइम मिले उस टाइम भी आप कमेंट कीजिए कि हाँ भैया यहाँ पे ये दिक्कत है, हम बतलाएंगे उसको, ठीक है। चलिए इससे आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, इसका भी सेम प्रोसेस है, 0 से 180, 0 से पाई। 0 मतलब 0, पाई मतलब क्या होता है 180। यानी जो भी नंबर आएगा अगर इस दोनों के बीच में रहे तो कॉट का रेंज होगा, और नहीं रहेगा तो नहीं होगा। इसके बाद क्या है, सेक। सेक का भी सेम है, 0 से पाई। उसके बाद क्या है, कॉसेक। कॉसेक का भी सेम है, सेम नहीं है, इसका थोड़ा डिफरेंट है। इसका क्या है, -π/2। अब π/2 मतलब क्या है, पाई मतलब 180, बाई 2 इसको भाग कर देंगे कितना आएगा, 90। मतलब -90 से लेकर के +90 के बीच ये किसका रेंज है, कॉसेक का रेंज है। तो ये अगर हम लोग को माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अब इस पे सर कुछ एक दो एग्जाम्पल भी देख लिया जाए, क्यों नहीं, आइए अभी देख लाते हैं। इस टाइप के एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपको बोला गया कि साइन इनवर्स, ये मेरा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, साइन इनवर्स 1 का मान निकालना है। साइन इनवर्स 1 बराबर क्या होता है, हम लोग 10th में क्या पढ़े थे, एक डायग्राम बना देते हैं, पहले उसको देख लीजिए। थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान के चलिए इधर लिखे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन पढ़े थे, एक पढ़े थे साइन, एक पढ़े थे कॉस, एक पढ़े थे क्या टेन, एक पढ़े थे क्या साइन कॉस टेन। साइन का अगर उल्टा लेके चले, अपोजिट लेके चले, क्या होता है कॉसेक, क्या होगा कॉसेक। और कॉस का क्या होगा शेक, और टेन का क्या होता है कॉट। ये हम लोग 10th में पढ़े थे, इसी का वैल्यू अभी काम आ जाएगा। टेंशन लेना नहीं है सर, हम लोग तो अभी 12th में है, नहीं, जो 10th में पढ़े थे वो भी काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एंगल इसका 0 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री, ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे। यहाँ लिखते हैं 45 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं 60 डिग्री, उसके बाद क्या 90 डिग्री। इतना तक तो पढ़ चुके हैं। अब इसको निकालने का थोड़ा सा इजी तरीका देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी इसको काउंट करेंगे तो हम लोग कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, नंबरिंग कितना तक गया 5 तक। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4, इसको काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, टोटल तो 5 पूछ रहा है, लेकिन काउंट गिनना इसको कहां से शुरू करेंगे, 0 से। तो 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी अंत तक कितना गया, अंत तक कितना गया इसका 4, यानी 4 तक गया। तो करना कुछ नहीं है, इसका जो वैल्यू है वो 4 तक गया है, तो पहले ऊपर में कितना रखेंगे, शुरू कहाँ से हुआ है, तो गिनती सर शुरू हुआ है भैया 0 से, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद
4 आएगा। एक चीज एक्स्ट्रा क्या लेना है इसमें याद रखना, इसमें एक्स्ट्रा लेंगे रूट। क्या लेंगे? रूट। और रूट से निकालने के लिए आप लोग को अच्छी तरीका से आता होगा, कोई भी संख्या अगर रूट में है तो रूट से कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8, नहीं 8, हाँ चलिए 8 लेते हैं। 8 को रूट से निकालना है तो 8 का निकालेंगे एलसीएम, जो बचपन में पढ़ चुके हैं। 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2। अब इसका कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जानते हैं इसमें वर्गमूल है, इस चिन्ह का नाम क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल मतलब स्क्वायर। स्क्वायर को भेज देंगे तो रूट, मतलब 2 में से 1 निकल जाएगा बाहर। तो 8 को हम लोग कितना लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें से तो 1 निकल गया, ये तो अकेले रह गया, ये वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो रूट से निकालना हम लोग सीख चुके हैं, पहले भी जानते थे, एक थोड़ा सा रिकॉल कर लिए थे। ठीक है, तो हम लोग को लेना क्या है वो याद रखिएगा। क्या लेना है? रूट लेना है। नंबर कहाँ तक गया? 4 तक। शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पहला लेते हैं इसका क्या, सॉरी, यहाँ लेते हैं रूट। रूट लिए, ऊपर में कितना नंबर है? 0। इसको नंबरिंग लिख लेते हैं, इसको काम नहीं फिर भी समझने के लिए। 0 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका ऊपर में नंबरिंग कितना है? 0 0। और बताइए टोटल नंबर कहाँ तक पहुंचे? तो 4। देख इसमें क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि कोई संख्या से अगर 0 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई भी नंबर है उसमें कितना हमें 0 में अगर कोई नंबर से भाग कर रहे हैं, मान के चलिए ये ऊपर वाला कहाँ लिखाता है? बीच में लिखाता है। ये साइड नीचे वाला कहाँ लिखाता है? साइड में लिखाता है। अगर कितना से भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। कितनों से भी कर देंगे, 1 करें 0 करें, 0 से करेंगे 0 लाना है, 0 आ गया, क्योंकि 0 ही तो आंसर लाना है ना, यहाँ पर जो आता है वही तो अंततः आंसर आता है इसका। यानी कि हमको इससे क्या समझ में आ रहा है बात, कि अगर 0 में कोई नंबर से भाग करेंगे, ये क्या है? 0 में अगर कोई नंबर से भाग कर रहे हैं तो मेरा ये नंबर कितना आ जाएगा? 0। अब बुआ बताइए रूट के अंदर जब 0 0/4 कितना आ गया मेरा सर? 0/4 आ गया 0। अब 0/4 0 आया, रूट के अंदर से 0 को तो हम लोग कितनों दफा मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि ना लिख सकते? जी भैया लिख सकते हैं। 0 इंटू 0, 0 में से एक 0 बाहर निकल गया। तो क्या पता चला हम लोगों को कि 0/4 यानी इसका जो वैल्यू आया, ये कितना आया? साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को? 0। तो इतना लिखने का अब जरूरी है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा में लिख देते हैं जो आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, इसी में दोनों चीज ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और यहीं पे आपका एक नया चीज ऐड कर देते हैं, जो आप लोग को अभी भी अगर गलती से भी सोचिएगा ना तो ये चीज अगर सीख लीजिएगा तो भूलने के लिए सीख सोचिएगा तो भी नहीं भूल पाइएगा। याद करने की दूर की बात, भूलने के लिए सोचिएगा तो नहीं। क्या रूल बताए थे? रूट तो लेना ही है, ऊपर जो नंबर है वो रहेगा, बटा में सबके कितना रहेगा? 4। बटा में कितना लेना है? 4। इसका भी सेम प्रोसेस, इसका वैल्यू कितना आ गया? अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। अब इसका निकालते हैं, इसका क्या लिखेंगे भैया? तो इसका लिखेंगे क्या? ऊपर में कितना है? 1। अब बटा में कितना आ जाएगा इसका? सबके नीचे तो 4 ही रखना है। देखते हैं यहाँ, इसको भी अब कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। इसको भी अब कैलकुलेशन करते हैं। क्या इसका कैलकुलेशन आएगा? रूट के अंदर 1/4। अब ये तो पता ही है, 1 तो 1 इंटू 1 कितना दफा भी लिख ले उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन 4 है, 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 2 इंटू 2 आएगा। यस, तो 2 इंटू 2। इसमें से बताइए क्या बोले थे कि रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल मतलब क्या होता है, उसमें 2 में से 1 निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकलेगा? 2 है, 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी तो 2 है, यहाँ भी 1 बाहर निकल जाएगा, तो मेरा आंसर क्या निकला?
1/2। तो साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं बुआ किसकी बात है, यहाँ पे देखते हैं 45। अब क्या बोले थे कि ऊपर जो रहेगा वो तो रहेगा ही, नीचे कितना लाना है 4। तो इसी प्रकार हम लोग सबों को निकाल लेंगे बिना कोई कठिनाई का। ऊपर में कितना है 2 बटा में कितना आ जाएगा 4। अब ये क्या करेंगे 2 का क्या निकलेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं 2/4। ये 2 से 4 कितना दफा में कट गया 2, यह आया कितना 1/2। तो 1 को तो निकल जाएगा क्योंकि 1 को तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जी भैया लिख सकते हैं। तो ये 2 में 1 इंटू 1 तो 2 में से एक तो निकल गया, लेकिन क्या 2 को लिख सकते हैं 2 दफा, ये तो 2 है सिर्फ, 2 को तो 2 दफा लिख ही नहीं सकते, तो इसका रूट बचिल ही रहेगा, तो इसका रूट नहीं जाएगा। इसका कितना आ जाएगा आंसर 1/√2। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसका, आगे क्या है बुआ, आगे है साइन 60 का वैल्यू, 60 में कितना आता है 3 आता है, कितना आता है 3 आता है। तो 3 और बटा में कितना है इसका, सबों के बटा में कितना लिए 4 4 4, इसका भी 4 ले लेते हैं। तो इसका भी 4 लिए तो क्या आ गया रूट के अंदर 3/4। अब ये क्या हो गया 3 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन 4 का गुणनखंड होगा ना जी भैया, होगा कितना होगा 2 इंटू 2 होगा। 3 तो वैसा ही रह जाएगा √3, और ये 2 में से एक निकल जाएगा, कितना आ गया मेरा, कितना आ गया √3/2। तो क्या समझ में आया, साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया √3/2। अब किसकी बारी है, अब है भैया साइन 90 की बारी, साइन 90 की बारी। 90 ऊपर में कितना है नंबर देखिए तो, ऊपर में नंबर कितना है, ऊपर में नंबर है इसका 4, और सबको नीचे कितना लेना है 4। 4 से 4 तो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4/4 कट गया, कितना आया 1। और आप बताए थे कि 1 को कितने दफा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, 2 में से एक निकल गया, कितना आ गया वैल्यू, तो साइन 90 का वैल्यू आ गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी में कोई भी चीज में अगर दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ न कुछ दिक्कत है, तो हम उस दिक्कत को दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद साइन को तो बिना कोई दिक्कत का निकाल के, अब किसकी बारी है कॉस की। अब कॉस में देखते हैं निकाल करके, कॉस में सबों का वैल्यू, कोई इसमें सिर दर्द की बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। अब क्या निकालना है कॉस, कॉस 0 का मान निकालना है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार साइन में इधर से चले थे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इसमें कॉस में क्या कर देना है उल्टा करना है, इधर से चलना है, इधर से चलेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस 0 का मान जो साइन जी, कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 किसके बराबर होगा, बोले थे सर कि उल्टा चलेंगे, उल्टा मतलब कॉस 0 लेंगे तो साइन 90, नहीं दिख रहा है, जो कलर नहीं दिखेगा कमेंट में बोलिएगा कि ये कलर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन। चलिए यहाँ पे क्या लेना है उल्टा लेकर के चलेंगे, यहाँ 0 से शुरू किए थे साइन का, कॉस का शुरू कहाँ से करेंगे 90 से करेंगे, तो मेरा कॉस 0 जो होगा वो किसके बराबर होगा साइन 90 के बराबर होगा। तो क्या देखें कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, जो साइन 90 का होगा, साइन 90 मान कितना 1 1। और क्या हुआ इसका देखते हैं, अब इधर से तो एक कदम आगे चलेंगे यानी cos 30 पे आएंगे, तो इधर से भी तो एक कदम पीछे आना है, तो cos 30 और साइन 60, तो इसका भी कितना हो जाएगा √3/2। इसका क्या होगा, ये तो सेम बीच में आ गया, इधर से भी तीसरा स्थान पे, इधर से भी तीसरा, तो जो सेम है सेम लिख देंगे, सेम है सेम लिख देंगे। अब क्या होगा ये एक कदम आगे चलेगा तो ये भी तो एक कदम आगे चलेगा ना, तो cos 60 जो होगा वो साइन किसके बराबर होगा 30 के, तो 1/2। अब फिर ये यहाँ आया तो फिर एक कदम आएगा, तो जो cos 90 जो होगा वो साइन 0 के बराबर होगा, तो साइन 0 कितना 0, तो cos 90 भी 0। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत होगा बतलाइएगा बेझिझक, आपका दिक्कत दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं, और आप लोग अच्छी तरीका से मन लगा कर पढ़िए और कमेंट में बताइएगा कि हाँ
कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे सभी लोग मिल करके। ये एक परिवार के द्वारा क्लास चलाई जाती है और ये क्लास जो है एक टीचर नहीं, इसमें एक परिवार जुड़े हुए हैं और सब टीचर अपने अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा सबों भाइयों को अच्छी तरीका से शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और बेहतर करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं किसका वैल्यू अब निकालना है, 10 का वैल्यू। ये 102 का काम खत्म, ये 0 1 2 3 4 जो लिखे थे अभी सबका काम खत्म है, अभी सबको मिटाते हैं। ये सब का काम खत्म हो गया, जितना काम था ये लोग कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, हम लोग को समझाने में बहुत ये हेल्प किया है। इसको हटाते हैं। अब किसकी बारी है, 10 का। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, फार्मूला देख लेते हैं। पढ़े थे बुआ साइन, सॉरी यहाँ नहीं, ये नहीं लेते, अभी दूसरा फार्मूला लेते हैं। अभी लेते क्या, 10 निकालना है, 10 निकालना तो 10 का फार्मूला लेंगे जी। 10 का फार्मूला लेते हैं। 10 थीटा बराबर क्या पढ़े थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब सिंपल करना है, जहां थीटा था तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। अब हम निकालना कितना है हमको, 0 का वैल्यू। मतलब क्या सर, तो 10 0 मतलब क्या हो जाएगा, साइन 0 और उसके बटे में कॉस 0। तो अब बताइए भैया, ये साइन 0 का मान कितना है, तो 0 है। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 10 0 अगर निकाल रहे हैं तो साइन 0 कितना है, 0, और कॉस 0 का मान देखिए तो कितना निकाले, 1। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी संख्या से अगर 0 में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, यानी उसको भाग कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए 0 है, ये 1 से भाग किए तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ये तो 0, यानी कि कोई भी संख्या से 0 में भाग करेंगे उसका मान कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो इससे हमको क्या प्रूफ हो रहा है, जो साइन 0 का जो वैल्यू, सॉरी साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सॉरी 10 का किसका, 10 का, 10 0 कितना आ जाएगा, 0। तो 10 0 कितना आ गया मेरे पास, 0। अब किसकी बात है, अब आगे देखते हैं किसका, 10 30 का। सेम प्रोसेस यूज करेंगे जैसे इसमें यूज किए थे। क्या होगा, 10 30 बराबर 10 30 बराबर साइन 30 बटा कॉस 30। अब बताइए साइन 30 का मान कितना निकाला है, साइन 30 का मान 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना निकाले, √3/2। अब हम लोग यहाँ पे कुछ रूल देखते हैं। रूल क्या है कि इसके पूरे के भाग में ये है, हम लोग बचपन में सीखे थे क्या, भीन के भाग, क्या सीखे थे, भीन के भाग। जैसे लिखा हुआ 2/3, अब भागे 4/5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भाग बनाने का रूल क्या था सर, पहले जो भाग है इसको पहले हम लोग क्या चीज में, गुना में बदलते, क्या चीज में बदलते थे, जो पहले भाग में है उसको गुना में बदलते हैं। अच्छा चलिए ये इसको ना मिटाते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं। अब इसको नीचे फिर से लिखते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है 2/3 और भागे 4/5। तो इसको पहले भाग को बनाने का तरीका क्या था, पहले भाग जो है उसको पहले किस चीज में बदलते थे, गुना में। तो गुना में बदलते थे तो इधर तो सेम रहता था, लेकिन इधर वाला अंक क्या हो जाता था, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता था और जो ऊपर है वो नीचे। ये तो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, जी भैया पढ़ चुके हैं। यहाँ भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, 1/2 भागे √3/2, यानी 1/2 में √3/2 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। भाग करेंगे तो भाग को पहले किस चीज में ले जाएंगे, गुना में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने। अब ये गुना में जब ले जाते थे तो देखते हैं क्या, नीचे जो था ऊपर चल जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जा रहा है। तो मेरा यहाँ नीचे 2 है, 2 चला जाएगा ऊपर, और √3 ऊपर है, √3 कहाँ चलाएगा, नीचे। ये से कट गया, बचा कितना, 1/√3, यानी 10 30 का मान हमको कितना मिल गया, 1/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको मिटाते हैं। अब अगला बाड़ी किसका है, अगला किसका बाड़ी है, 10 45, 10 45। सिंपल है, 10 45 जब यूज करेंगे तो 10 45 इज इक्वल टू साइन 45 और बटा में कॉस 45।
साइन 45 बटा कॉस 45, तो साइन 45 का मान भी कितना है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी कितना है 1/√2। जब हम लोग जानते हैं कि जब सेम सेम संख्या भाग में रहे तो दोनों कट करके कितना हो जाता है 1, तो इससे ये कट जाएगा कितना दफा 1, 1 टाइम, तो टेन 45 का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट है टेन 60 डिग्री, टेन 60 वही सेम प्रोसेस, साइन 60 बटा साइन टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 और बटा में कॉस 60। अब बताइए साइन 60 का मान कितना है √3/2 और कॉस 60 का मान कितना है। अच्छा ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो बराबर दिए हैं ये बराबर गलत माना जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि इस बराबर के बीच में चिन्ह रहना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा अच्छी तरीका से लिखेंगे। कैसे होगा, ये चिन्ह जो है एक ऊपर एक नीचे बीच में रहना चाहिए, तब ये सही माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए साइन 60 का तो वैल्यू लिख दिए, कॉस 60 का मान कितना है 1/2। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, गुना भाग है इसको गुना में ले जाएंगे, √3/2 गुना हो जाएगा 2/1। ये 2 से तो 2 खत्म हो गया, बचा क्या √3। अब बोलिएगा भैया नीचे तो 1 है ना, तो नीचे कोई भी संख्या के नीचे 1 लिखिए या नहीं लिखिए, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि नीचे में एक रहता ही है, कोई भी नंबर है उसके नीचे कितना रहता है एक रहता है, कितना रहता है एक। तो इसको इतना भी लिख सकते हैं या इसको सिर्फ और सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो टेन 60 का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को √3। अब किसकी बारी है, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, टेन 90 बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 बटा कॉस 90। अब बताइए साइन 90 हम लोग कितना पढ़े, साइन 90 1 बटा कॉस 90 0 0। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है, अब क्या लॉजिक लगाना है, अब हमको 0 में 1 से भाग नहीं करना है, 1 में 0 से भाग करना है। अब क्या होगा, तो जानते हैं भैया, आप बताएं कि ऊपर वाला लिखाता है बीच में और नीचे वाला लिखाता है साइड में। अब आप लगाइए, कितना से भी गुना करेंगे इसमें, एक से करेंगे, दो से करेंगे, तीन से करेंगे, यहाँ पे भाग का रूल क्या होता है, यहाँ जो लिखा आता है उससे इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है, और वही सेम गुना इसमें नीचे लिख दिया जाता है। अगर इसमें 0 में 1 से करेंगे तो हम लोग जानते हैं 0 × 1 0, 0 में अगर 2 से करेंगे तो क्या होगा 0 × 2 0, 0 में अगर 3 से करेंगे तो क्या होगा 0 × 3 0। यानी जितना भी नंबर ले ले, कोई भी नंबर ले ले, अगर उससे भाग कर रहे थे हम लोग क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। इसलिए ये जो पूरे पूरे 0 आ रहा है, तो कभी भी 0 से 1 कभी भी भाग लगेगा नहीं, काटते जाएंगे लगबे नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अनंत, या इसी को बोलेंगे क्या, या करके क्या बोलेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या बोलेंगे अनंत बोलेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे अपरिभाषित बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया, इसमें पहले लिख देते हैं और कभी नहीं लिखेंगे, इसे सिर्फ पहला इसलिए लिख देते हैं अपरिभाषित, यानी इसका हल ही नहीं निकलेगा, ये अनंत कटते ही जाएगा। तो इसको दूसरे तरीका में क्या लिख सकते हैं और करके, इन्फिनिटिव का ये चिन्ह होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अब हम लोग यूज करेंगे हर जगह ये इन्फिनिटिव ही यूज करेंगे। ये 3 निकाल लिए और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये 3 निकाल लिए ना, अब सब इजी है। कैसे इजी है देखते हैं, ये बार बार, चलिए ये सब क्या बोले थे, हम बताए थे कि थोड़ा सा रूल के हिसाब से हम लोग को अपने समझने में आसानी हो, इसलिए थोड़ा एक अपना रूल लगाते हैं। रूल क्या लगाते हैं, ये सबको ना उल्टा लेके चलते हैं, साइन का उल्टा मान के चलते किसको, कोसेक को। और वैसे फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे फार्मूला, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। ये सब कहाँ पढ़े थे, ये सब पढ़े थे क्लास 10th में। और वैसे हो सके तो एक हम उसका फार्मूला का चार्ट पहले बना देते हैं, चलिए देख लीजिए फार्मूला कहाँ में आ जाएगा। आपको फार्मूला लिख देते हैं, जिसे पहला है क्या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। उसके बाद जिस प्रकार साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, इसी प्रकार तो इससे भी होगा, क्या होगा देख लेते हैं, ये होगा क्या
कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे। अब हर एक का, क्योंकि हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है, 6 होते हैं, तो 6 का तो पढ़ना होगा ना, तो 6 का पढ़ लेते हैं। साइन पढ़ लिए, अब पढ़ लेते कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। सेक थीटा। इसी प्रकार तो क्या होगा, सेक का भी होगा। इसी प्रकार किसका होगा, सेक का। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब क्या है, अब पढ़ते हैं टेन का। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। तो इसी प्रकार कॉट भी होगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। चलिए आते हैं हम लोग पीछे। यहाँ देख रहे थे क्या, उल्टा देख रहे थे, या क्या बताए थे कि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। टेन का क्या होता है, कॉट। तो जब मान इसका जो वैल्यू लिखा हुआ है इसी उल्टा कर देंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है। साइन 0 लिखे थे, कितना 0। अब 0 लिखे हैं तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, हम लोग जानते क्या है कि कोई भी संख्या उसके नीचे कितना रहता है, 1 रहता है। अब इसको उल्टा मतलब क्या होता है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/0। तो यह 1/0, फिर वही रूल आ गया, 1 में कितना से भाग करेंगे, 0 से। कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अनंत। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि कोसेक 0 जो होगा किसका उल्टा हो गया, साइन का। और साइन 0 कितना हुआ था, 0। और 0 और बटा 1, 1 ऊपर गया 0 नीचे आया, 1 में 0 से भाग करेंगे, कितना आएगा आंसर, अनंत आएगा, कभी कटेगा ही नहीं। थी क्या हो गया। उसके बाद क्या है, साइन 30। साइन 30 का वैल्यू हम लोग कितना पढ़े थे, साइन 30 हम लोग कितना पढ़े हैं, साइन 30 पढ़े 1/2। 1/2। अब ये 1/2 का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा, क्योंकि हम लोग उल्टे तो पढ़ रहे हैं। अब 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। 1 का वैल्यू होता है नीचे, नहीं लिखिए, नहीं लिखिए कोई टेंशन नहीं। तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसका 2। तो ये हो गया 2। फिर इसका उल्टा कर देते हैं, ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो इतना तो सेंस है, ये तो कर ही सकते हैं। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, ये 1। अब बताइए 1 लिखा हुआ है, 1 के नीचे भी 1 है। अब इसको कैसे भी लिखे, 1/1, 1/1, कोई फर्क पड़ता है, ये तो 1 ही हो जाएगा। अब क्या है, सेक। अब बताइए सेक का रिलेशन किसके साथ दिए थे, सेक किसका उल्टा बताए थे, अभी हम लोग देखे हैं। सेक जो है किसका उल्टा बताए थे, यहाँ देखिए, सेक जो है वो किसका है, कॉस का है। सेक किसका उल्टा, कॉस का है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ सेक की जो बात आ रही है यहाँ पे, तो सेक जो होगा किसका उल्टा लगेगा, कॉस का। कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1। अभी बताए 1 को उलट दीजिए, कुछ भी किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो सेक 0 कितना हो जाएगा, तो 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि सेक 0, कॉस 0 भी 1 होता है, इसलिए 1 को उलट देंगे, पलट देंगे, कुछ भी करेंगे, कितना होगा, 1। अच्छा बताइए कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो सेक को उल्टेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट कहाँ चलेगा, नीचे, तो 2/√3। अब यहाँ देखिए इसमें आते हैं, सेक 45, √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब ये 1/√2 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, √2 ऊपर जाएगा, अगर 1 नीचे आएगा, तो 1 का नीचे में कोई वैल्यू होता है, तो सिर्फ और सिर्फ √2 है ना लिखा जाएगा, √2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2। तो क्या हो जाएगा, √2। अब किसकी बात है, यहाँ आ गया कितने में, 60 में 1/2 है, सिंपल 2, 0। फिर रूल आया, 0 के नीचे 1 जाएगा, 1/0 क्या करेगा, इन्फिनिटिव देगा। क्यों, क्योंकि कटेगा नहीं। तो ये क्या आ गया इसका वैल्यू, सेक 90 डिग्री कितना आ गया, इन्फिनिटिव। अब क्या है, कॉट। कॉट का वैल्यू निकालते हैं। कॉट किसका उल्टा बताया था, टेन का। टेन 0, फिर वही रूल, क्या रूल, 0 जिसका रहता है उसको उलट देते तो क्या बनता है, इन्फिनिटिव। 0 को उल्टेंगे क्या बनेगा, इन्फिनिटिव। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब ये क्या है, 30 है, तो कॉट 30, टेन 30 कितना है, 1/√3। अब √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, नीचे में 1 का वैल्यू बताएं कि नहीं होता है, तो √3। ये 1 है, 1 को उलट दीजिए, पलट दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही होगा। अब क्या है यहाँ पे, टेन 60, कॉट 60 निकालेंगे, टेन 60 का मान कितना है मेरे पास, √3। √3 है, तो √3 है, तो उसके नीचे तो कुछ रहबे ना करेगा, तो कितना रहेगा, √3 सिर्फ लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे तो 1 रहता है, जी भैया रहता है, 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि उल्टा करना है।
तो क्या हो जाएगा ये 1/√3। अब ये कितना है cot 90 डिग्री। टेन 90 कितना है अपरिभाषित। अब बताइए यहाँ पे अपरिभाषित कैसे हुआ था, अपरिभाषित कैसे हुआ था, जब जीरो ऊपर था, जीरो ऊपर था वन नीचे था तब नहीं, वन ऊपर था क्या नीचे था जीरो, यानी कि कोई संख्या में जीरो से जब भाग की तब ना ये हुआ था क्या अपरिभाषित। लेकिन अब अपरिभाषित का उल्टा करना है, यानी इसका उल्टा करना है, इसका क्या करना है उल्टा करना है, इसका उल्टा अगर करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या निकलेगा, तो जीरो चला जाएगा ऊपर, वन आ जाएगा नीचे, 0/1 यानी 0/1 यानी जीरो में कोई संख्या से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा जीरो। तो कॉट 90 कितना आ गया जीरो। ये हम लोग क्लास 10th में सिर्फ इसको याद करने का कोशिश किए थे, लेकिन उम्मीद है कि अब याद करने का कोई जरूरी नहीं होगा, क्योंकि अब इतना अच्छा से पढ़ चुके हैं कि अब ये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मेरा स्लाइड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग नॉर्मली बेसिक पढ़ चुके थे, किसका, क्लास 10th में पढ़ चुके थे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का वैल्यू। अब हम लोग एक क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन निकालने के लिए बोले थे किसका, साइन इनवर्स वन का। साइन इनवर्स वन बराबर वाट। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसलिए पहले लिखे थे क्योंकि अगर हमको फॉर्मूला और उसका वैल्यू याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, पेन दूसरा ले लेते हैं, चलिए रेड कलर ले लेते हैं, लाल लाल रहेगा अच्छा अच्छा दिखेगा क्या, रेड ले लेते हैं। सॉल्यूशन इसको सबसे पहले थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थीटा। तो ये साइन इनवर्स वन जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये थीटा के बराबर ले लिए, अभी हम बताए थे क्या कि जब नॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ था साइन थीटा इज इक्वल टू वन, यहाँ से थीटा निकाले थे, ये साइन इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड हो गया था, यानी इन्हें गुना में था इधर भाग हो गया था, ये हो गया था ना इस प्रकार, जी भैया हो गया था। तो ये साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स हो गया था, जी भैया हो गया था। तो अब यहाँ हमको इनवर्स से भेजना है, जब सिंपल से किया था इनवर्स हो गया, तो इनवर्स से भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा, सिंपल से आया इनवर्स और इनवर्स हो जाएगा सिंपल। तो वन इज इक्वल टू, वन इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल में साइन थीटा। तो वन इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा। अब बतलाइए, अब यहाँ पे रूल क्या आता है, रूल ये आ रहा है कि साइन के रूप में वन का वैल्यू कितना होता है, साइन के रूप में वन का वैल्यू कितना होता था, हम लोग देखे थे साइन का सभी वैल्यू, साइन का एक दफा सब वैल्यू लिख लेते हैं, 0, 30, 45, थोड़ा सा इसको हटाते हैं यहाँ लिखते हैं साइन, ठीक है, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 30 ले लेते हैं, यहाँ पे 45 ले लेते हैं, यहाँ पे 60 ले लेते हैं, यहाँ पे 90 ले लेते हैं। साइन 0 कितना लिखे थे 0, साइन 30, यहाँ पे एक दफा आप जाके रिकॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप फार्मूला देख करके और फार्मूला के जरिए आप लोग रिकॉल भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना उसका मान लिखाया था। देखिए एक दफा रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद हम खुद लिख देंगे साइन 0 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2 और 1। अब हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, साइन 0 कितना पड़े थे 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, और ये कितना हो गया साइन 90 1। अब हमको पूछ क्या रहा है, वन कितना का वैल्यू होता है साइन के रूप में, साइन के रूप में वन किसका मान आ गया 90 का, किसका मान आ गया 90 का। तो कहीं अगर वन लिखा हुआ है हम लोग लिख सकते हैं ना, कहीं लिखा हुआ था साइन 90 डिग्री बराबर, एकदम बिंदास लिख देते कितना वन, ये आंसर लिखते हैं कि ना लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि साइन 90 बराबर कितना होता है वन होता है, इसलिए जहां पे साइन 90 मिलता है वहां पे कितना लिख देते हैं वन लिख देते हैं। यहीं भी सेम प्रोसेस है, जब बुआ इतना के जगह वन लिख सकते हैं तो वन की जगह ही काहे नहीं लिखेंगे, बराबर का मतलब क्या होता है जहां ये जाएगा वहां हो जाएगा। जैसे मान के चलिए दो दोस्त आपस में शकल सूरत में हाइट वेट में सब बराबर है, एक ए है एक बी है, एक ए है एक बी है, मिला ए को दावत भोज का और बी पहुंच गया तो कोई दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम ही दिखता है। तो बराबर का मतलब जहां ये जा सकता है वहां ये भी जा सकता है, दोनों का इक्वल हक है, क्या कहता है उसको इक्वल राइट है। हम लोग संविधान में भी राइट के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग संविधान पढ़ नहीं रहे, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। तो जहां साइन 90 की जगह वन लिख सकते हैं तो वन की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 90 है, तो ये वन की जगह कितना लिखेंगे साइन
90 इक्वल टू साइन थीटा। देखिए, इसलिए बोला जाता है कि पिछले क्लास में जो पढ़े उसको रिकॉल किया कीजिए, रिवीजन किया कीजिए। क्यों? यहाँ पे हम जितना फार्मूला देखे अधिकतर हम लोग को कहाँ का आ रहा है, क्लास 10th का आ रहा है, क्लास 10th का आ रहा है। फिर एक यहाँ पे फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला भी किसका आ रहा है, क्लास 10th का आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या साइन है, साइन है, साइन है ना, तो साइन है, साइन है, तो साइन को डायरेक्टली क्या कर देंगे, काट देंगे। लेकिन यहाँ पे काटने का चिन्ह नहीं देंगे, जैसे ऐसे लिखा हुआ साइन 90 बराबर साइन 1, साइन 90 बराबर साइन 1, ये करेंगे, साइन से साइन काट देंगे तो 90 यानी 1 बराबर क्या, ये हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो काटने उठने का चिन्ह नहीं देना है, सिंपल में क्या समझ लेंगे, काटने का चिन्ह नहीं देंगे, डायरेक्टली खुद ब खुद कट जाएगा। तो ये साइन से साइन खत्म, बच गया क्या 90 इज इक्वल टू थीटा। थीटा का मान कितना आ गया हम लोग को 90, थीटा का मान कितना आ गया 90। अब बताइए तो पहले थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स 1 को, साइन इनवर्स 1 को ना थीटा माने थे, तो हम लोग का वैल्यू कितना आ गया, या इधर देखते हैं, साइन इनवर्स बराबर हम लोग क्या माने हुए थे, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू माने हुए थे थीटा, और थीटा का मान हम लोग कितना निकाले 90। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ये इतना प्रोसेस कब यूज करेंगे बाबू, जब 2 नंबर में देगा। कब देगा भैया, 2 नंबर में देगा तब इसका यूज करेंगे। 2 नंबर में देगा तो इस प्रकार बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव देगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, सिंपल हम लोग जानते हैं 1 कितना का वैल्यू होता है साइन के रूप में, तो 90 का डायरेक्टली आंसर लिख देंगे कितना 90 डिग्री। अच्छा, इस रूप में भी आंसर ना होगा हम लोग के बुक में, क्यों नहीं होगा, क्योंकि शुरू में जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे उसमें लिख रहे थे पाई, तो हम लोग का आंसर भी तो पाई के रूप में होगा। क्या आंसर भी किस रूप में होगा, पाई के रूप में होगा। तो इसको पाई के रूप में आंसर निकाल लेते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है। पाई के रूप में आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मेरा कितना है साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री को कितना लिखेंगे, तो पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग जान चुके हैं, बगल में हम लोग यूज कर सकते हैं, चूंकि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव देगा डायरेक्टली आंसर बता देंगे कि साइन के रूप में 1 कितना का वैल्यू होता है 90 डिग्री का, 2 नंबर में देगा इस प्रकार बनाएंगे। तो ये रहा मेरा आज का ये पॉइंट था। हम लोग देख लेते एक दफा रिकॉल कर लेते क्या क्या पढ़े। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ चुके थे 10th में। अभी हम लोग पढ़े थे क्या, प्रतिलोम पढ़े थे यानी इनवर्स पढ़े थे। उसका कुछ फंक्शन वगैरह था। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है 6, साइन कॉस 10 और कॉस एक्स सेक और कॉट सबका फंक्शन लिख दिए थे, रेंज लिख दिए थे। उसके बाद देखते क्या है अगला, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। ये सिंपल 10th में पढ़े थे, ये 12th में पढ़ना है। ये हम लोग निकालना सीखे कि इसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है, कौन सिंपल फॉर्म में कौन इनवर्स फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ हम लोग उसका वैल्यू पढ़े कितना, साइन 90 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। उसके बाद कुछ फार्मूला पढ़े जो 10th में हम लोग पढ़ चुके थे। ये उल्टा का फार्मूला था। ठीक है, इसमें और कुछ फार्मूला नोट कर लीजिए जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे और हमेशा काम आते ही रहता है, फार्मूला कभी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े थे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब टेन बराबर इतना हो गया तो कॉट का भी कुछ होगा, जी भैया जरूर होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि हम लोग पढ़े थे टेन कॉट का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा, तो कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में क्या चला जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और कुछ फार्मूला है, 2 फार्मूला निकालना आप लोग को पता ही। एक और फार्मूला लिख देते हैं इसमें, आइए क्या फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे निकालेंगे। और एक फॉर्मूला पड़ा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
इसका निकाल लेते हैं। ये हो गया फॉर्मूला। अगर यहाँ से सिर्फ अगर हमको साइन निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ साइन हमको चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ अगर साइन चाहिए तो ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, हमको साइन नहीं चाहिए, हमको कॉस चाहिए था। निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? इसमें कोई जबरदस्ती है? अपना मर्जी, जो फॉर्मूला कहेगा वो निकाल लेंगे। हम लोग को सिर्फ इसको बनाने का तरीका आना चाहिए, याद करना तो है ही नहीं, सिर्फ पढ़ना है। अब पढ़ते पढ़ते पूरा चीज सीख लेंगे, कोई भी चीज बचेगा नहीं। सिर्फ धैर्य रख करके और शांति मिजाज से पढ़ना है, ठीक है? इससे भी निकलेगा, क्या निकलेगा? यहाँ से अगर सिंपल सेक निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अगर सिर्फ सेक चाहिए, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? नहीं, हमको टेन चाहिए, निकाल लीजिए टेन। टेन निकालने में कौन सी बड़ी बात है? यहाँ देखिए, अगर टेन चाहिए तो क्या करना होगा? टेन इधर माइनस, इधर आएगा प्लस, और ये 1 इधर प्लस, इधर जाएगा तो माइनस। तो क्या करना होगा यहाँ पे? थोड़ा सा नीचे देख लो, समझा देते हैं, ऐसे में थोड़ा दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे हमको चाहिए क्या? सिर्फ चाहिए टेन, तो ये टेन इधर माइनस, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 है ना, इधर अगर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? वही चीज अब यहाँ लिख देंगे। तो सिर्फ हमको क्या चाहिए था? टेन। सिर्फ चाहिए हमको अगर टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं, हमको सिर्फ चाहिए 10। ले लीजिए, पैसा थोड़ी लग रहा है, सिर्फ सीखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमको फॉर्मूला था। और एक और फॉर्मूला होता है, उसका आप खुद निकाल लीजिएगा, उसको आपको निकालने के लिए दिए है, और इसको निकाल करके अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। सेक का दे दिए, कोसेक का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका आप लोग निकाल करके कमेंट में बतलाइएगा क्या इसका आंसर निकलता है, क्या इसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है? हम लोग पढ़ के आ रहे थे, उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये वैल्यू पढ़ लिए थे, ठीक है? उसके बाद ये इसका फॉर्मूला पढ़ लिए थे, साइन का क्या होता है? कोसेक उल्टा 1 बाई कोसेक करके पढ़ लिए थे। इसका फिर ये फॉर्मूला पढ़ लिए 10th में, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इससे 5 निकला, इससे 5 निकला, ये आप निकालिएगा, इससे भी 5 निकलेगा, ठीक है? तो 5 5 5 5 10 5 15, ठीक है? और एक क्वेश्चन पढ़े थे, अब उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, इनवर्स के रूप में कोई संख्या दिया जाएगा, उसको निकालने के लिए। अब हम इसी से रिलेटेड सेम ज्यादा नहीं देंगे, 2-4 क्वेश्चन देंगे और इजी रहेगा, और उसको बनाइएगा आप, और बना करके आप उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसका कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। साइन का निकाल चुके थे, आप निकाल के लाइएगा। कॉस इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, और एक और लिख लीजिए, साइन इनवर्स 1/2। ये आपका 3 क्वेश्चन, ये तीनों आपका रहेगा HW। और ये HW है, HW का उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। और आप आज का क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, और अपना राय भी दीजिएगा कि हाँ, इसमें क्या चीज कमी है या कुछ बेहतर करना है। हम लोग जरूर इस पर कोशिश करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।